आज भगवान दत्तात्रेय का जन्मदिन है, तो इसलिए आज उनके द्वारा दी गई शिक्षा जो ज्ञानियों के लिए, परमहंसों के लिए है, उस पर आज चर्चा करते हैं। उन्होंने एक अवधूत गीता नाम की पुस्तक की रचना की है, जो परमहंसों की गीता है। उसे साधारण लोग तो नहीं समझ सकते। ये ज्ञान मार्ग का परम उत्कृष्ट ग्रंथ है। मैं तो इससे ऊंचा कोई ग्रंथ मानता ही नहीं। अगर वास्तविक ज्ञान किसी को जानना है तो अवधूत गीता में दिया गया है। पहला श्लोक उसमें कहा गया है, ईश्वर अनुग्रहातैव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणाम विप्राणाम उपजायते। अर्थात ईश्वर के अनुग्रह से ही पुरुषों में अद्वैत वासना पैदा होती है। अद्वैत मीन्स सब परमात्मा ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। एक परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के इतर और कुछ शेष नहीं है। तो इस अद्वैत भावना किससे होती है? पुरुषों में ईश्वर के अनुग्रह से। बिना ईश्वर की कृपा के ये अद्वैत वासना पैदा नहीं हो सकती। ईश्वर अनुग्रहातैव पुंसाम अद्वैत वासना। उससे क्या होगा? महद भय परित्राणाम विप्राणाम उपजायते। उससे महान भय का निवारण होगा। और ये जो वासना है विप्रों के हृदय में उत्पन्न होती है। विप्र कौन है? जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो ब्रह्म में विचरते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान में अवस्थित रहते हैं, उनके लिए इसमें जाति का कोई मतलब नहीं है। विप्र जाति से कोई मतलब नहीं होता, ये वर्ण से मतलब है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म में विचरता है, ब्रह्म में ही स्थित रहता है, ब्राह्मी स्थिति में ही स्थित रहता है, वो ब्राह्मण है। तो उनके लिए उन्होंने उपदेश किया है कि ईश्वर अनुग्रहातैव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणाम विप्राणाम उपजायते। उन्हों ब्रह्मनिष्ठ ग्रंथों के हृदय में अद्वैत वासना ईश्वर की कृपा से होती है, जिससे महान भय का संकट दूर हो जाता है। महान भय क्या है? महान भय है मृत्यु का। जितने भी भय हैं वो द्वैत में होते हैं। जब अकेला ही है तो दूसरा है ही नहीं, तो डर किसका और किससे? अद्वैत हो जाने पर, आत्मस्थ हो जाने पर फिर भय नहीं रहता, निर्भय हो जाता है। तो महद भय परित्राणाम विप्राणाम उपजायते। फिर उन्होंने कहा, ये निदम पूर्तम सर्वम आत्मनैव आत्मना आत्मनि निराकारम कथम वंदे ह्यभिन्नम शिवम अव्ययम। ये निदम पूर्तम सर्वम, ये जो कुछ भी है सब, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड जिससे व्याप्त हो रहा है। ये निदम पूरितम, पूरित है, वो भरपूर भरा हुआ है। जैसे एक बोतल दूध से भरी है तो उसमें दूध ही दूध व्याप्त है और तो कोई चीज है नहीं अंदर। ऐसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म के बर्तन में ब्रह्म ही से भरी है। ये निदम पूरितम सर्वम, जो परमात्मा से ही ये संपूर्ण पूरित हो रहा है। आत्मा से आत्मा में आत्मा ही पूरित हो रहा है।
ये निदम पूर्तम सर्वम आत्मनैव आत्मना आत्मनि, आत्मा से आत्मा में आत्मा ही ये सब कुछ पूरित हो रहा है। निराकारम वो कैसा है? निराकार है, निरअवयव है, उसका कोई आकार नहीं है। जो आकार जो दिख रहे हैं सब असत और आभास मात्र है। निराकारम हि कथम वंदे। अब मैं जब ये निराकार है, ऐसा है और एक ही परमात्मा है, तो मैं किसको वंदना करूं? क्यों कि मैं तो अभिन्न शिव और अव्यय हूं। अभिन्न शिव और अव्यय। तो जब एक ही शिव अव्यय निराकार परमात्मा ब्रह्म सब जगह पूरित हो रहा है और एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, तो कौन किसको नमस्कार करे? ये निदम पूर्तम सर्वमात्मनि आत्मना आत्मनि निराकारम कथम वंदे ही अभिन्नम शिवम अव्ययम। फिर आगे उन्होंने कहा पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचिदल सन्निभम। पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचिदल सन्निभम कश्याप्य हो नमस्कुर्याम अहम एको निरंजनः। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत पंच महाभूतों से बना है। पंचभूतात्मकम विश्वम, जैसे ये मकान, ईंट, सीमेंट, पानी, लोहा, इस तरह की चीजों से मिलकर मकान बनता है, ऐसे ही पंच महाभूत रूपी ईंटों से ये पूरा जगत बना है। लेकिन देखो ताजिब आगे उन्होंने इसको भी स्पष्ट कर दिया। और ये भी जो बना है, ये पंच महाभूत भी मरीचिका कैसे जल हैं, ये भी नहीं है। जिससे जगत बना हुआ आप लोग महसूस करते हो, ये शरीर दिख रहे हैं, ये मकान दुकान जमीन जायदाद जो कुछ भी दिख रहा है संसार में, पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंगे, ये सब पंच महाभूत के बने हैं। लेकिन अगर इसे ब्राह्मी दृष्टि में स्थित होकर देखो तो पंच महाभूतों का भी अस्तित्व नहीं है। वो ऐसे मरीचिका कैसे जल हैं। तो बताओ मैं कैसे किसको नमस्कार करूं? मैं एक और निरंजन हूं। इस तरह से उन्होंने उस परमात्मा की वंदना की है। वंदना दो में होती है और एक है, एक ही आत्मा परमात्मा ही। परमात्मा परमात्मा को कैसे नमस्कार करे, कैसे वंदना करे? क्यों? ये निदम पूर्तम सर्वमात्मनि आत्मना आत्मनि कश्याप हो नमस्कुर्याम अहम एको निरंजनो। निराकारम कथम वंदे अभिन्नम शिवम अव्ययम। जो शिव है, अव्यय है, निरंतर है, निरंजन है, सर्व है, दूसरा है ही नहीं, तो कौन किसकी वंदना करे, कौन किसको नमस्कार करे? जो कुछ भी है सब परमात्मा ही परमात्मा है। फिर कहा है आत्मैव केवलम सर्वम भेद अभेद न विद्यते अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम विस्मय प्रतिभात में। आत्मैव केवलम सर्वम, ये जो कुछ भी दिख रहा है सब आत्मा ही आत्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। इसमें द्वैत नहीं है, तो भेद अभेद का प्रश्न ही नहीं उठता। दो हो तो भेद हो, है और नहीं है, इस बात को कैसे कहा जाए? बड़ा आश्चर्य की बात है तो इसलिए कि सब परमात्मा है
और नहीं है इसलिए कि जो कुछ है भासमान है नहीं। जब पंच महाभूत ही नहीं है, जिनसे बना है वो ही नहीं है, तो ये बना हुआ भी सब असत स्वप्न जैसा है। तो स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता, इस तरह से जगत का भी कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मैव केवलम सर्वम भेद अभेद न विद्यते अस्ति नास्ति कथम ब्रह्म विस्मय प्रतिभात में। फिर कहा वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञानम एव च। वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञानम एव च अहम आत्मा निराकार सर्वव्यापी स्वभावतः। वेदांत ही सर्वस्व का सार है। जितना भी आध्यात्म ज्ञान दर्शन नॉलेज विज्ञान सबका सार वेदांत है। और वेदांत भी क्या है कि अहम आत्मा सर्वव्यापी निराकार स्वाभाविक ही सब में व्याप्त है। वेदांत सार सर्वस्वम ज्ञान विज्ञान एव च अहम आत्मा निराकार सर्वव्यापी स्वभाव। स्वाभाविक रूप से मैं एक निराकार आत्मा ही हूं, अन्य कुछ है ही नहीं। ये है वेदांत का ज्ञान, ये वेदांत का भी सार है। अहम आत्मा निराकार सर्वव्यापी स्वभावतः, ऐसा उन्होंने कहा। जो वही सर्वात्मको देव निष्कलो गगनोपमा स्वभाव निर्मल शुद्ध है सैवाहम न संशय। जो वही सर्वात्मको देव, आत्मा क्या है? सर्वात्मक देव है, जो सब कुछ है। सर्वम वासुदेवमिति, ये सब परमात्मा ही परमात्मा है। जो वही सर्वात्मको देव, जो सर्वात्मक देव है, निष्कल है और आकाशवत व्याप्त है, अचल स्थिर, ऐसा परमात्मा जो सर्वात्मक है, जिसका स्वभाव निर्मल और शुद्ध है, सैवाहम न संशय, वो मैं हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब उन्होंने जो स्वभाव निर्मल और शुद्ध की बात कही, तो आत्मा को जानने के लिए ये तीन आवरण होते हैं, मल विक्षेप और आवरण। जब तक ये जीव के मल विक्षेप आवरण नहीं हटते, तब तक वो आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। और मल विक्षेप आवरण क्या है? मल है पूर्व जन्मों का पाप, विक्षेप है चित्त की चंचलता, आवरण है अहंकार। मल विक्षेप आवरण। तो उन्होंने दत्तात्रेय जी ने बताया कि स्वभाव निर्मल और शुद्ध, उस आत्मा में कोई मल विक्षेप आवरण है ही नहीं। आत्मा तो आत्मा है, वो शुद्ध है, स्वाभाविक ही शुद्ध है, निर्मल है, उसमें कोई मल नहीं है। भाई पाप पुण्य तो जब हो, कोई जन्म मृत्यु हो। जब जन्म मृत्यु नहीं तो पाप पुण्य कहां से आ गए? जब जन्म मृत्यु नहीं है तो पाप पुण्य भी नहीं है। तो स्वाभाविक ही शुद्ध और निर्मल है आत्मा। जो वही सर्वात्मको देव, जो सर्वात्मक देव है, निष्कल है, निरअवयव है,
आकाशवत व्याप्त है। उस परमात्मा में कोई मल और विक्षेप और आवरण नहीं है। फिर आगे बताया उन्होंने, एम अव्यय अनंत शुद्ध विज्ञान विग्रहो सुखम दुखम न जानी कथम कश्याप वर्तते। एम अव्यय अनंत, मैं अव्यय हूं। अव्यय माने जो व्यय न हो कभी, जो का त्यों न घटे न बढ़े, न उसमें जन्म न मृत्यु न वृद्धि न विनाश। अनंत हूं, शुद्ध हूं, विज्ञान विग्रह हूं, विज्ञानों का भी विज्ञान हूं। सुख दुख मुझ में नहीं है। मैं सुख दुख जानता ही नहीं हूं, कहां रहते हैं सुख दुख? कहां रहेंगे? अहंकार और जीव में। सुख दुख जीव के अंतःकरण में होते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था, प्रकृति और पुरुष के संयोग से जीव बनता है। तो उन्होंने कहा ये प्रकृति भी परमात्मा ही है, परमात्मा के अलावा प्रकृति भी नहीं है। जब परमात्मा ही परमात्मा है तो जीव भाव खत्म, तो परमात्मा ही परमात्मा, तो उसमें सुख दुख का कोई मतलब ही नहीं उठता। जो भी सुख दुख है, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, ये जीव भाव में अहंकार से भाषित होती हैं, अंतःकरण में भाषित होती हैं, जो प्रकृति के कारण है। अब इस जीव ने इस प्रकृति भाव को अपना लिया है, अहंकार से संयुक्त हुआ, अपने को शरीर कल्प रहा है, खुद को शरीर मान लिया है, शरीर में अनुस्यूत हो गया है, इसलिए इससे सुख दुख भाषित होते हैं। और जहां तक कर्म की बात कहते हैं, कर्म का जो कंसेप्ट है उसमें कहा है, न मानसम कर्म शुभाशुभों में, न कायकम कर्म शुभाशुभों में, न वाचकम कर्म शुभाशुभों में, ज्ञानामृतम शुद्धतेन्द्रियो हम, न मानसिक कर्म शुभाशुभों में। मनुष्य जो उत्पन्न होने वाले पाप हैं ये होते ही नहीं है। मन ही नहीं तो होंगे कहां से? न मानसम कर्म शुभाश, न शुभ है न शुभ कर्म, न कायकम कर्म शुभ, न शरीर से होने वाले कर्म भी कर्म नहीं है, क्योंकि जब शरीर है ही नहीं तो कहां से होंगे ये। न वाचकम कर्म शुभाश होंगे, जब वाणी शरीर हो तो वाणी हो, शरीर ही नहीं तो वाणी कहां से? तो वाणी से उत्पन्न होने वाले भी कर्म मुझे सुख दुख शुभ अशुभ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ज्ञानामृतम शुद्धते इंद्रियो हम, मेरी इंद्रिया ही नहीं है, मैं अतीन्द्रिय हूं, ज्ञानामृत हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, तो मुझ में ये इंद्रिया ही नहीं है। जब ज्ञानेन्द्रिया नहीं, कर्मेंद्रिया नहीं, अंतःकरण नहीं, तो फिर ये मन वाणी और शरीर से होने वाले जो पाप पुण्य है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मनो वही गगनाकारम, मनो वही सर्वतो मुखम, मनो अतीत मन सर्वे न मन है परमार्थतः। ये सब तमाशा मन का है। मनो वही गगनाकारम, मन की कोई शक्ल थोड़ी भी है, गगनाकार है,
आकाशवत, मनो वही गगनाकारम, मनो वही सर्वतोमुखम। इसका चारों तरफ मुंह है, सब तरफ मुंह है इसका। कभी किधर भाग लेता है, कभी किधर भाग लेता है, कभी किधर चल देता है, कभी किधर चल देता है। मनो वही गगनाकारम, मनो वही सर्वतोमुखम, मनो अतीत मन सर्व न मन परमार्थ। मन क्या है? अतीत। वो सब कुछ जगत जो दिख रहा है ये मन का ही पसारा है, लेकिन ज्ञान में मन की ढूंढा भी नहीं मिलता। मनो अतीत मन सर्व न मन परमार्थ। परमार्थ में, ज्ञान में इसका ढूंढा नहीं मिलता। कहाँ है? तो आत्मा सोते हो तो मन विलय हो जाता है, मन रहता ही नहीं, खोज नहीं मिलता मन कहाँ है। मनो वही गगनाकारम, मनो वही सर्वतोमुखम, मन सर्व मन अतीत मन सर्व न मन परमार्थ। अहम एकम इदम सर्वम व्योमातीतम रंजनम, अहम एकम इदम सर्वम व्योमातीतम निरंतरम, पश्यामि कथम आत्मानम प्रत्यक्षम वात्रोहितम। अगली बात कही, अहम एकम इदम सर्वम, मैं तो एक हूं, परमात्मा तत्व हूं, दूसरा है ही नहीं। सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा। अहम एकम इदम सर्वम, ये सब कुछ परमात्मा ही है। अहम एकम इदम सर्वम व्योमातीतम निरंतरम, आकाश के समान निरंतर, हर जगह व्याप्त। अहम एकम इदम सर्वम व्योमातीत, व्योम से भी अतीत, व्योम के भी अवयव हो सकते हैं, जबकि निर्वात है, उसको अवयव नहीं है। उस वो भी स्थूल है उस आत्मा के समक्ष, ऐसा निरवयव है, उसमें कोई कण नहीं, उसमें कोई एटम नहीं है, न उसमें क्वांटम है न वो एटम है। अहम एकम इदम सर्वम व्योमातीतम रंजनम, पश्याम कथम आत्मानम, तो मैं आत्मा को कैसे देखूं? सामने से देखूं कि तिरछा होकर देखूं? वो तो सब जगह ही व्याप्त है। तुम्हें एकम है कथम न बुद्ध से, समम है सर्वेषु बिम्रवस्तव्ययम, तदो अदित्योसी त्वम प्रभो, दिवाच नक्तम कथम न मन्यसे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें एकम है कथम न बुद्ध से, अरे बुद्धि, तू इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करती कि तू एक ही है, तू परमात्मा ही है, इसे मान ले भाई। तो एकम कथम न बुद्ध से, समम सर्वेषु विमृष्टव्यम, सब में एक परमात्मा ही है, ये अच्छी तरह से जान लिया गया है। समम ही सर्वेषु विमृष्टव्ययम, सदा उदितोसी त्वम, तू सदा उदित रहता है सूर्य की तरह। सूर्य जैसे छिप जाता है, वो परमात्मा नहीं छिपता। सदा उदितोसी त्वम, तुम अखंडित है प्रभु, और तू अखंडित है और प्रभु है। अखंडित माने एक ही, खंड खंड नहीं है, उसमें टुकड़े नहीं है, एक ही परमात्मा है। और प्रभु कहते हैं सर्वव्यापक है। सदा उदितोसी तुम अखंडित है प्रभु, दिवाच नक्तम ही कथम न मन्य से, न दिन है न रात है, इस बात को क्यों नहीं मान लेता है तो बुद्धि? अरे सब परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे वो मन को समझाते। फिर कहते हैं, आत्मानम सततम विद्धि सर्वात्म सर्वैकम निरंतरम, आत्मानम सततम विद्धि सर्वत्र एकम निरंतरम।
आत्मानम सततम विद्धि, सतत सब जगह, निरंतर और एक, सतत कहते हैं निरंतर। आत्मानम सततम विद्धि, उसे सब, उस आत्मा को एक और निरंतर जान। सर्व एकम और निरंतर, सतत निरंतर सर्वत्र। अब जब वो आत्मा एक सर्वत्र और निरंतर सतत है तो बहुत से लोग बैठ के ध्यान कर रहे हैं साहब, अहम ध्याता, मैं ध्यान कर रहा हूं, परम ध्येय, उस परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं। अखंडम खंडिते कथम, उस अखंड परमात्मा में खंड क्यों करता है कि तू ध्याता बन गया हो, ध्येय बन गया हो, ध्यान बन गया। तो जो ध्यान का स्वांग है ये बेकार है, ध्यान व्यान कुछ नहीं। काहे का ध्यान करता है जब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है और तू भी परमात्मा है, तो ध्यान किसका करता है। ध्याता ध्यानते चित्तम निर्लज्जम ध्यायते कथम, अखंडम खंडियते कथम, आत्मानम सततम विद्धि सर्वात्म एकम निरंतरम, एम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंडियते कथम। जब एक आत्मा ही आत्मा सब जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, ऐसा नहीं है कि यहां है वहां नहीं है, अब होगा कुछ देर बाद नहीं है, मंदिर में ज्यादा है और लैट्रिन में कम है। सब जगह एक परमात्मा समान सर्वत्र मौजूद है। आत्मानम सततम विद्धि सर्वत्र एकम निरंतरम, एम ध्याता परम ध्येयम अखंडम खंडिते कथम। मैं ध्यान करने वाला हूं और ध्याता हूं, ध्यान और ध्याता, अरे ये तेरे चित्त में है कहां। तू अखंड उस परमात्मा में क्यों खंड खंड कर रहा है। ये तेरा ध्यान व्यान सब बेकार की बात है। क्यों, न जातो न मृतोसी तुम न ते देह कदाचन, न जातो न मृतोसी तुम न न ते देह कदाचन, न तेरा कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु हुई है। न जातो न मृतोसी तुम न ते देह कदाचन, और तेरी शरीर भी कभी नहीं हुआ और न होगा। न जातो न मृतोसी तुम न ते देह कदाचन, सर्वम ब्रह्मेति, ये सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्मेति विख्यातम विवृत बहुधा श्रुति, ये विख्यात है, अनेकों शास्त्रों ने, करोड़ों करोड़ों शास्त्रों ने ये बात कही है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तो जन्म मृत्यु ब्रह्म के होते नहीं। न जातो न मृतोसी तुम न ते देह कदाचन, सर्वम ब्रह्मेति विख्यातम विवृत बहुधा श्रुति। अनेकों श्रुतियों ने सिद्ध किया है कि सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, सब ईश्वर है। सब विद्वानों ने कहा है, सब शास्त्रों ने कहा है कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। सहवाभ्यांतर असी तुम शिव सर्वत्र सर्वदा, सहवायाभ्यांतर तुम, बाहर और भीतर तुम ही तुम हो। जितना शरीर के अंदर है उतना ही शरीर के बाहर है। शरीर है ही नहीं तो बाहर भीतर क्या मतलब है। सहवायाभ्यांतर असी तुम शिव सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र सर्वदा शिव तू ही रूप है बाहर भीतर। अत्यस्त कथम भ्रांत पथा वास शाश्वत, तो इधर उधर क्यों भटकता फिरता है भूत बेताल की तरह। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा की तरह कुछ नहीं है। संयोगश विभागश वर्तते न चते न मे न तुम न हम न जगद इदम सर्व आत्मा केवलम। ये संयोग वियोग भी तेरे में नहीं है, न संयोग है न विभाग है, न संयोग है न विभाग है,
न तू है न मैं हूं, न तुम न हम, न जगदितम, न ही जगत है। सर्वात्मई व केवलम, ये सब परमात्मा ही है, ये सब कुछ परमात्मा है। संयोगश विभागश वर्तते न चते न में, न त्वम न हम, न जगदिदम, सर्वात्मई व केवलम। शब्दाद पंचकाश नैवासी त्वम न ते पुनः, तुम्हें परमम तत्व मत है किम परतप्य से। अरे भाई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके जो तन्मात्रा हैं, सुनना बोलना खाना पीना देखना, ये सब भी नहीं है, ये तू नहीं है। शब्दाद पंचकाश नैवासी तुम न ते पुनः, न तू है न तेरे हैं ये। तुम्हें परमम तत्वम, तू तो परम तत्व परमात्मा है, तो फिर क्यों चिंता करता है। अतः किम परतप्य थे। जन्म मृत्यु न ते चित्तम बंध मोक्ष शुभाशुभ, कथम रोदसी रेवत नाम रूपम न ते नमे। अरे भाई, जन्म मृत्यु न ते चित्तम, ये जन्म मृत्यु भी तेरे चित्त में नहीं, न बंध है न मोक्ष है, न शुभ है न अशुभ है, न जन्म है न मृत्यु है, तो फिर तू क्यों चिंता करता है। ये नाम रूपात्मक जगत शरीर ये है ही नहीं, इसलिए परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा में रमण कर, और उसको कैसे देखेगा। फिर कहा ओ चित्तम कथम भ्रांत प्रधावाश पिशाच। अरे मेरे चित्त, अहो चित्तम कथम भ्रांत प्रधावाश पिशाच, तू भूत बेताल की तरह इधर उधर क्यों भागा फिरता है। अभिन्नम पश्य आत्मान राग त्यागात सुखी, तू परमात्मा से अपने आप को अभिन्न जान और राग त्याग सुखी भव। इससे राग छोड़ दे इस जगत से और शरीर से, और इसी इच्छा सुखी हो जा। राग त्यागात सुखी भव, अभिन्नम पश्य आत्मान राग। मैं समझता हूं इतना आज बहुत होगा, फिर कल फिर अवधूत गीता पर बातचीत होगी। आज इतना ही, तो सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के इतर कुछ भी नहीं है। न शरीर है, न जन्म है, न मृत्यु है, न राग है, न द्वेष है, अंतःकरण ही नहीं है। इस वृत्ति में लगातार स्थित रहना ही ज्ञान है। धन्यवाद।